चलिए आज बात करते हैं जापान की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की। ये कहानी है एक गुड़िया की जो बस एक खिलौना नहीं रही बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन गई। हम सब ने बचपन में खिलौनों से खेला है, उन्हें अपना दोस्त बनाया है, पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर वो दोस्ती मौत के बाद भी जिंदा रहे? क्या किसी बेजान चीज से इतना गहरा रिश्ता हो सकता है कि वो जिंदा हो जाए? क्या कोई खिलौना एक आत्मा का घर बन सकता है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 में जापान में। कहानी है एक 17 साल के लड़के एकिची सुजुकी की और उसकी छोटी बहन के लिए उसके बेपनाह प्यार की। एकिची की छोटी बहन थी किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी और अपने जन्मदिन पर उसे और कुछ नहीं बस एक ही चीज चाहिए थी, एक गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। अब देखिए, उनका परिवार काफी गरीब था, तो माता पिता ने गुड़िया के लिए साफ मना कर दिया था। पर इकिची से अपनी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को ये खुशी जरूर देगा। बाजार में इकिची की नज़र एक ऐसी गुड़िया पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ जानती हों। इकिची को वो गुड़िया भाग गई और उसने उसे खरीद लिया। तोहफा तो मिल गया, लेकिन इस खुशी पर बहुत जल्द एक दुखद साया पड़ने वाला था। जब किकू को अपने जन्मदिन पर वो गुड़िया मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसका नाम रखा ओकिकू। वो उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती, उसके बाल बनाती, मतलब एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अचानक एक दिन केकुको को तेज बुखार चढ़ा, जो मलेरिया निकला, और उस छोटी सी बच्ची ने अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को सीने से लगाए हुए ही अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। परिवार चाहता था कि गुड़िया को भी किकुको के साथ ही जला दिया जाए, पर इसकी इजाजत नहीं मिली, तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और यहीं से कहानी के असली खौफ की शुरुआत हुई। पहले तो रात में हल्की फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, कभी कभी किकुको के हंसने जैसी आवाज। फिर उन्होंने नोटिस किया कि गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई है, और जल्द ही घरवालों को डरावने सपने भी आने लगे। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों तक आ गए थे, और तो और वो इंसानी बालों की तरह दो मुंह भी हो रहे थे। एकिची की मां ने हिम्मत करके गुड़िया के बढ़े हुए बाल काट दिए ताकि वो पहले जैसी दिखे। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात उन्हें एक भयानक सपना आया, और जब दहशत में उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी है। अब तक तो परिवार का डर खौफ में बदल चुका था। घर में अजीब परछाइयां दिखना, गुड़िया का पलके झपकाना, ये सब आम हो गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। पिता ने हिम्मत करके उस गुड़िया को घर से दूर एक खेत में दफना दिया। उन्हें लगा सब ठीक हो गया, पर उसी रात जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वही गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और उनके गले में लिपट गए। उनका दम घुट रहा था। तभी एकिची ने जोर से चिल्लाया, किकुको, और गुड़िया वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। इस हमले के बाद परिवार समझ गया कि वो इस चीज से भाग नहीं सकते, और उन्हें इस खौफ के साथ 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक जीना पड़ा। 20 सालों की इस दहशत के बाद आखिरकार परिवार को एक रास्ता मिला। उन्होंने उस गुड़िया को पास के एक बौद्ध मंदिर, मन्नेंजी मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। आज भी वो गुड़िया उसी मंदिर में है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु उन्हें समय समय पर काटते हैं। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि अब उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उगते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस गुड़िया में आखिर है क्या? क्या वो सच में किकुको की आत्मा है जो अपने परिवार से बिछड़ने के गम में है, या फिर उस खिलौने के अंदर कोई और बुरी ताकत है जिसने एक बच्ची के प्यार का मुखौटा पहन रखा है? इसका जवाब शायद ही कभी मिले।